हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे का कंप्लीट सिलेबस। पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क मैं करवा चुका हूँ। दूसरे लेसन के परसेंटेज के 3 लेसन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये है लेसन नंबर 4। जिस भी स्टूडेंट को अगर अच्छे से समझना है, सही तरीके से समझना है, बढ़िया तरीके से अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग सबसे पहले लेसन नंबर आप लोग 1 से शुरुआत कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझना है तो जैसा मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, ये ओनली और ओनली स्पेशल बैच है रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो रेलवे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच को आप लोग देख सकते हो, या एसएससी प्री की जो तैयारी कर रहा है और एसएससी प्री में क्वेश्चंस क्योंकि इसी टाइप के आते हैं, या जिसका मैथ्स थोड़ा सा ठीक नहीं है वो लोग इस बैच को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ हर छोटी से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें एक पहले 20% खर्च कर दिया, फिर शेष का 20% खर्च कर दिया, फिर शेष का 10% खर्च कर दिया और लास्ट में इतने रुपए बच गए। इसकी लैंग्वेज घुमाकर कितनी भी आ सकती हैं, कितने भी टाइप की लैंग्वेज आ सकती हैं, ये बात ध्यान रखना। इतना भाग अपने बड़े बेटे को दे दिया, इतना भाग अपने दूसरे बेटे को दे दिया, इतना भाग अपनी बेटी को दे दिया और लास्ट में उसकी सेविंग ये है, या इतने % बुक हिंदी की हैं, इतने % बुक इंग्लिश की हैं और इतने % बुक शेष बचती हैं। तो जब शेष वाला क्वेश्चन अगर दे तो वो क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, या तो आएगा अपने पास परसेंटेज में या आएगा अपने पास फ्रैक्शन में। दोनों तरीके से ही क्वेश्चन करना आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक से आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे, 100 मानकर आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से कैसे करोगे, दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जैसे इतने % बुक इंग्लिश की हैं, इट्स रिमेनिंग का शेष का इतना % बुक हिंदी की हैं, शेष बुक नहीं देता, वो बोलता है कि हिंदी की बुक अगर इतनी है तो बताइए। तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं रेलवे में आए हुए सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि रेलवे में बहुत आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं मेरी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिनमें ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट हैं वो मैं मेरी तरफ से लिखता हूं और उसके बाद रेलवे में आए हुए तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं पढ़ने की। इस क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20%, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, मकान किराया देता है। शेष वेतन का 25% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर और शेष वेतन का 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करने के बाद उसके बाद ये रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन बताइए। टोटल मैं आपको कम से कम 115 या 116 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 120 क्वेश्चन करवा दूंगा और परसेंटेज में फिर कुछ बचेगा नहीं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक आपके पास गूगल फॉर्म दिया हुआ उसको भरिए, तो आपके जो ईमेल आईडी है उस पर मैं सेंड कर दूंगा। और दूसरा आप लोग एक टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो मंथली इनकम है वो मान लीजिए 100 है, उसकी जो मंथली इनकम है वो मान लीजिए 100 है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसकी मंथली इनकम अगर 100 मान लिया, सबसे पहले वो हाउस रेंट देता है 20%, तो मुझे बताइए 100 का 20%, तो क्या 20 होना है क्या? 100 का 20% अपने पास 20 होगा, तो रिमेनिंग जो बचा अपने पास, क्या वो अपने पास 80 बच गया है क्या? शेष वेतन का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, एजुकेशन पर खर्च करता है। 25% ऑफ रिमेनिंग कितना था? 80 का 25% अगर बच्चों की एजुकेशन पर खर्च अगर करे तो इसका 25%। अब मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप लोगों को ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि 25% का मतलब 1/4 और 80 का 1/4 करोगे तो 20 होता है। 80 का 25% निकालोगे तो 25 का मतलब 1/4 और 4 से कट गया 20 बार, तो ये अपने पास आ गया 20। तो ये अपने पास कितना हो गया? 60। और रिमेनिंग का 10% वह अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहा है, तो इसका जो 10% होगा वो अपने पास होगा 6, और ये यहाँ पर कितना आ गया है? 54।
यहाँ पर अब उसके पास अगर 10,800 रुपये बचते हैं तो अपने पास कितना बचा 54। तो 10,800 जो है 10,800 जो दिया हुआ है वो वैल्यू दी हुई है 54 की, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार और अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका है, पहला मेथड, जिसको आप लोग 100 मानकर कर सकते हो। क्वेश्चन जहाँ भी आए मैं प्रत्येक तरीका सिखाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। जैसा आपको पता है कि शुरुआत में 1-2 मिनट कैसे पढ़ना है वो मैं ज़रूर बताता हूँ, कौन सा बैच है, लेकिन उसके बाद हम लोग कोई भी बात नहीं करते हैं, रेगुलर लास्ट तक पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैं हर छोटी से छोटी बात आप लोगों को बताऊँगा। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर मैं और बेसिक से करूं, अगर एक्स मान के करूं, या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है वो सारे समझाऊंगा। सबसे पहले मान लो उसकी इनकम एक्स थी, तो 20% अगर खर्च कर रहा है तो बताओ बची कितने परसेंट, 80%। इसका अगर शेष वेतन का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर, तो ये इतना बचा था, इसमें से 25% खर्च कर दिया, तो क्या उसके पास 75% बचा क्या? उसके बाद शेष वेतन का 10%, तो रिमेनिंग का 10%, क्या उसके पास 90 ही बचा क्या? 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90%। और लास्ट में ये है 10,800। इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 4 से कट रहा है 2 टाइम, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार 50 टाइम, और 9 गुना 3 27 से कट जाएगा, नीचे जाएगा 27 4 बार, तो 5 का 4 से गुना करोगे तो अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000। ये हमारा दूसरा तरीका हो सकता है, कोई स्टूडेंट अगर अक्स मानकर करना चाहे तो। ऐसे क्वेश्चंस का तीसरा तरीका, या एग्जाम में जब आप लोग करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे देखना। इस 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4। तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे करोगे, और फिर 10%। जब भी शेष का मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। शेष वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो वो हमेशा और हमेशा 2 तरीके से आता है। 2 मेथड होते हैं, या तो आएगा परसेंटेज में या आएगा फ्रैक्शन में। तो जब भी परसेंटेज में आए उसको फ्रैक्शन में हम लोग बदल लेंगे, और ऐसे में 10-12 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, कभी परसेंटेज वाले, कभी फ्रैक्शन वाले। कभी वो कहेगा शेष नहीं बचता, वो शेष वेतन का 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, तो अन्य चीज़ों पर खर्च अगर 40 रुपये तो बताओ, तो उसको फ्रैक्शन आप लोग उसमें कैसे लगाओगे या बेसिक कैसे लगाओगे वो सारा मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, तीसरे तरीके से क्वेश्चन हम लोग इस कोने में करते हैं, यहाँ पर तीसरा तरीका, और यही लगाना है आपको एग्जाम में हमेशा। ध्यान रखना, उसका मान लो इनकम 5 थी, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, उसके पास 5 था, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। दूसरा आप लोग 25% है, तो 25% अगर 4 था और उसमें से 1 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। इसमें काफ़ी टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 10 था, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना अपने पास, 9। यहाँ पर इन सभी को इंटू कर लो और इनको इंटू कर लीजिए, तो ये अपने पास इनकम आ जाएगी और ये सेविंग। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो एक बार मैंने समझाया था ऐसे क्वेश्चंस में, आप लोग क्या करोगे, इधर से उधर कोई कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। ये 4 से 4 कट रहा है, अब इंटू कर लो, ये 50 की इनकम है, ये 27 बचा वो अपने पास है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,800 जो है ये अपने पास फ्रैक्शन 27 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 50 से। अब आप लोग जैसे ही मैं तरीका क्लास में ऑफलाइन वगैरह समझाते हूँ, बच्चे बोलते हैं सर मज़े आ गए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। याद रखना, मैं बेसिक तरीका आपको क्यों बताता हूँ, ये बेसिक तरीका आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है अरे सर ये क्यों बता रहे हो, ये अक्स से तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आता अक्स मानने के बाद। लेकिन ध्यान रखना, बेसिक तरीका जो होता है वो, और जो हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला मेथड लगाते हैं वो दोनों हैं सेम ही। अगर थोड़ा सा डीप में जाओगे, थोड़ा सा गहराई में जाओगे, और ये चीज़ें जब एक बार समझना शुरू कर दी ना आपने, कि जैसे बेसिक ही है, ओहो ये क्या बता रहे हो सर, बेसिक कैसे, इसमें तो इतना टाइम अक्स मानना पड़ा। ध्यान रखना, सिर्फ बताने का तरीका चेंज हो गया। आप लोग खुद देखिए, अगर मैं बात करूं अक्स इंटू 80/100,
इंटू 75/100, जब मैं इंटू कर रहा हूँ इनका इंटू 90/100, तो देखना अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं बराबर 10,800, तो यहाँ पर सिर्फ बताने का तरीका चेंज हो गया है, बाकी सब सेम है। देखो 0 से 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 20 से 4 बार और 20 से 5 बार। यहाँ पर 4/5, 3/5 और 9/10। यहाँ पर 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया और 10 से 9 गया। नीचे इंटू में है 10 गुना 4 गुना 5, इंटू में है 10 गुना 4 गुना 5 और ऊपर इंटू में 4, 3 और 9। और इधर से इधर देखो 4 से 4 हम लोग काट सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इंटू बनेंगे तो ये हम लोग काट सकते हैं। ये नीचे वाला गुना करोगे तो 50, अक्स का मान निकालना है, गुना करोगे तो 50 तो ऊपर चला जाएगा, इंटू होगा। और यहाँ पर 9 गुना 3 27 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर तो भी तो वही किया हम लोगों ने, यहाँ पर इंटू किया, इसको हमने सेविंग मान ली, ये अपनी इनकम है। 50 की वैल्यू अपने पास इनकम है, सेविंग है। 10,800 बट्टे 27 गुना 50, क्या सेम ही नहीं है क्या? बस बताने का तरीका अपने पास चेंज हो गया है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। बाकी एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसी टाइप के, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। एक मैंने शेष का शेष वाला क्वेश्चन बताया, परसेंटेज वाला, फिर शेष का शेष वाला अगला क्वेश्चन करवाता हूँ फ्रैक्शन वाला। वैसे आप लोगों को लगेगा कि सर कल 45 पर आपने छोड़ा था कल की क्लास में। जो स्टूडेंट रेगुलर है, और जो भी स्टूडेंट रेगुलर है, आप इन वीडियोस को देखिए, आप लोगों को 100% मैथ समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लास्ट तक समझाऊं, कंप्लीट कोर्स रेलवे का करवाऊं और आप लोगों को मैथ समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। लेकिन आप लोग रेगुलर देखना, कंप्लीट देखना। और देखिए अगला समझाता हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आप लोग एसएससी का प्री तो भी क्लियर कर सकते हो, रेलवे तो आराम से क्लियर करोगे, स्टेट लेवल के कोई भी अगर एग्जाम्स आपके हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल 45 से छोड़ा था हम लोगों ने, लेकिन मैं 46 भी करवा दूंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन ये आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 51 ये रहा। देखो अब आप लोगों को अचानक लगेगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारे पास आसान नहीं रहेगा। मैं हमेशा बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। अब की बार तो फ्रैक्शन हमें बनाना ही नहीं, खुद ही फ्रैक्शन दिया हुआ है। 2/3 भाग बड़े बेटे को और शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को देता है। तो पहले आप लोग मानोगे 4, 1 खर्च कर दिया है अपनी वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना 3। यहाँ 3 था, 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1। यहाँ 6 था, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 5। इधर से उधर कोई कटे तो काट देते हैं, नहीं तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया, तो ये तो हो गया अपने पास 24 और ये हो गया 5। ये उसकी इनकम है, ये उसके पास शेष है। तो 1000 जो है अपने पास वो किसकी वैल्यू है 5 की, और गुना कर देंगे हम लोग 24 से। 5 से कट गया ये 2 बार, यानी 200 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 4800। ये 2 क्वेश्चन नहीं आए हुए थे रेलवे में, लेकिन मैं इन चीज़ों को समझाने के लिए, मेरी तरफ से समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूं, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं, अच्छे से वो चीज़ें बता पाऊं। रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग फटाफट करोगे, अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ 90% क्वेश्चंस आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इतने आसान, मैं पेपर भी करवाऊंगा, ये क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके बाद कंप्लीट जैसे ही सिलेबस हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को पेपर करवाने शुरू कर दूंगा। उसमें आप खुद देखना कि कितना आसान बनता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है, ये बात समझ में आई क्या, कि सर इसको बेसिक से कैसे करें, तो बेसिक से जो हम लोग करेंगे, बेसिक में आप लोगों को पता है कि हम लोग अक्स मान लेते हैं। ये करना एक बार, इनसे एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, टाइम बचाना है। लेकिन यहाँ पर आप सीखने आए हो, भागने की कोशिश मत करना। इस तरीके से भी क्वेश्चन एक बार करके देखना। एग्जाम में ऐसे ही करना है, घर पर भी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। लेकिन ये चीज़ें अगर करोगे तो आपका मैथ्स में इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका दिमाग चलना भी शुरू होगा, आप डरोगे नहीं। ठीक है ना, ये जरूर करना आप लोग। इससे एक बार क्वेश्चन अपनी वाइफ को देता है 1/4 भाग, तो वाइफ का जो पार्ट होगा, इन जो हिस्सा होगा वो x/4 होगा। अब ने बड़े बेटे को शेष का, तो पहले ध्यान रखना आप लोगों को रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। शेष का दे रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, टोटल इनकम x थी, उसमें से x/4 माइनस कर दोगे तो बचा कितना 3/4x। इसका 2/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे रहा है, तो पहले बेटे का जो भाग होगा वो इसका जो रिमेनिंग बचा था, रिमेनिंग का 3/4x का
2/3 अगर आप लोग करोगे तो ये आ गया अपने पास 3 से 3 बार सोल्व करने पर x/2। दूसरे बेटे को मुझे बताइए क्या शेष का दे रहा है क्या? दूसरे बेटे को शेष का दे रहा है। देखो इस तरीके से मैं टाइम इसलिए लगाता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे आप लोगों को जरूर करना है, जरूर करना है और 100% ऐसे करना। आपका मैथ्स में दिमाग चलना शुरू होगा। एक बार टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अचानक हर चीज़ को फास्ट भी मत किया करो, इससे हम लोग कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन एक बार घर पर पक्का 100% ऐसे भी आपको करना है। एलसीएम अपने पास 4 आएगा, 3x में से 2x माइनस करोगे तो ये आ गया x/4। अब रिमेनिंग जो बचा था उसका दूसरे बेटे का जो भाग होगा वो अपने पास होगा शेष का, जो बचा था x/4 उसका 1/6, तो ये आ गया x/24। बहुत सारी चीज़ें आप लोग इससे सीखते हो। अब मुझे बताइए इतना बचा था, इसमें से इतना और दे दिया तो शेष कितना बचा? x/4 माइनस x/24 बराबर अपने पास अब किसी को दे तो रहा ही नहीं है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वही उसकी सेविंग होगी। तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो 5x/24 बराबर अपने पास कितना बचा लास्ट में? 1000। तो x का जो मान होगा वो अपने पास 1000 को इंटू कर दोगे किससे? 24 से, और डिवाइड कर दोगे 5 से। 5 से 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4800। ये अपना आंसर है। ये अपना बेसिक तरीका हुआ, ये अपने पास डायरेक्ट तरीका हुआ। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग अच्छे से। क्या आगे बढ़ें? अब मैं हर टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, और कभी कभार यहाँ शेष का शेष नहीं लगता तो याद रखना, घबरा मत जाना कि सर ने तो शेष का शेष वाला बता दिया था, यहाँ तो शेष का शेष लगा ही नहीं, रिमेनिंग का रिमेनिंग आया ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँ? क्योंकि रेलवे में कभी कभार वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो ज़्यादा आसान होंगे। तो अब सभी टाइप के रेलवे में इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो भाई, जैसे ही मैं लिखता हूँ, क्योंकि खुद करोगे, जितने भी लोग देख रहे हो, मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम आनी है। जब इस टाइप से करने बैठोगे ना खुद, तो कम से कम 70 या 80% लोगों को इसमें प्रॉब्लम आनी है। तो आप लोग देख लेना कि सर ने कैसे किया था, लेकिन ऐसे करना जरूर। अगर मैथ्स आपको सीखना है तो एग्जाम में वो हम लोग अप्लाई कर देंगे, टाइम हम लोग बचा लेंगे। क्या आगे चले? अब मैं 46 से शुरुआत करता हूं, क्वेश्चन नंबर 46 से। अनिल देखो, अब रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस देखना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए मेरी तरफ से। कैसे करते हैं? एक्स मान के कैसे करोगे, बेसिक से करो कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, या तीसरा तरीका हो सकता है उससे कैसे करोगे, वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% स्टॉक में, 25% राष्ट्रीय बचत में निवेश किया और बाकी रुपए डाल दिए। अब मुझे ये बताइए, यहाँ शेष का शेष नहीं है, तो जब शेष का शेष नहीं आए तो 45% ये रहा, 25% ये रहा, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दिया करो, तो 70% ये हो गया। तो मुझे बताइए स्टॉक में कितना खर्च किया, बचा कितना? 30%। उसने बैंक में कितने रुपए डाले? तो क्या 17,500 का आप लोग 30% निकाल सकते हो क्या? अब बैंक में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो शेष का शेष नहीं दे तो इनको डायरेक्ट जोड़ दिया करो 70, बचा कितना बैंक में? 30%। तो आप लोग 17,500 का 17,500 का 30% निकाल दो। तो ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इससे आप लोगों का आराम से कोई भी पेपर आप लोग अगर दोगे स्टेट लेवल का, 21 और 1 22, 3 और 2 अपने पास 5,250। रेलवे और एसएससी प्री के जो एग्जाम्स हैं वो 10+2 लेवल के, वो सारे के सारे आपसे निकल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने होते हैं तो मैं एसएससी मेंस के लिए कंप्लीट बैच पढ़ाता हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिए और वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत हाई लेवल के बहुत टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप लोग लेकिन ध्यान रखना, एसएससी प्री, रेलवे, बैंक या जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट लेवल के सारे इससे क्लियर हो जाएंगे, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको मैं हटाता हूं और अगला जो क्वेश्चन है मैं करवाता हूं। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। अब रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको मैं क्या करवाऊं आप खुद देखिए। एक आदमी, इंग्लिश मीडियम वाले भाई इंग्लिश में पढ़ लिया करो, 80% खर्च करता है, तो उसकी इनकम अगर 100 है, इनकम अगर अपने पास 100 है, उसकी इनकम अगर 100 रुपये माने, तो एक तो होगा उसका खर्चा होगा जितना एक्सपेंडिचर होगा जो कि 80% है,
तो मुझे बताइए उसकी जो सेविंग होगी, उसकी जो बचत होगी, वो अपने पास कितनी बची? तो आप कहोगे बचत बची सर 20%। अब अगर ये बोले कि सेविंग कितना परसेंट है तो आंसर होगा 20%। लेकिन इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए आप लोग, अपने खर्चे का कितना परसेंट बचाता है वो। उसने कहा अपने खर्चे का कितना परसेंट बचाता है, तो वो उसने बचाया कितना 20, और इसका इनकम का नहीं पूछा, उसने कहा खर्चे का कितना परसेंट बचाता है, और गुना कर देंगे 100 से, तो 20 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25 टाइम, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 25%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। रेलवे में अब इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, या और कोई भी छोटा एग्जाम आप लोग स्टेट लेवल देते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। ए का मासिक व्यय अगर ये हो तो बचत कितनी है? कितना आसान, इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा आप बताओ 2014 में। इसीलिए क्वेश्चंस में समझाने के लिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से लिखता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अब देखना, एक बार 20% बचत करता है तो आपके पास इनकम कितनी मानोगे? अब इन क्वेश्चंस को तो आपको देखते ही लग रहा होगा, अरे इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या। 20% अगर उसकी सेविंग जो 20% है, तो जो उसका एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर जो उसका होगा, वो क्या 80% होगा क्या? ये 6,000 रुपये क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में सोचना है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मासिक वे जो दिया हुआ है वो 6,000 रुपये दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 6,000 जो है वो 80% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। तो आप कहोगे 6,000 जो है एक्सपेंस है वो 80% की वैल्यू है। अगर सेविंग पूछे, इनकम पूछे तो 100 से गुना कर देंगे। सेविंग अगर पूछ रहा है, बचत अगर पूछ रहा है तो गुना कर देंगे हम लोग 20 से। 20 से कट जाएगा 4 बार और 4 से 15 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,500 रुपये। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सही टाइप से, बढ़िया टाइप से आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ये इतने आसान क्वेश्चन हैं कि इनको आपने खुद नहीं कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए आप लोग, एक छोटे से साबुन के कारोबार में विपणन पर 10%, मार्केटिंग पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर, कर्मचारियों का जो वेतन है उस पर खर्च कर रहे हैं 65% और कच्चे माल पर 25%, टोटल 100 हो गया। यदि व्यापारी का कुल वेतन 65,000 रुपये हो तो बताइए उसका, ये देखिए व्यापारी का कुल वेतन कर्मचारियों के वेतन पर 65%, तो मुझे बताइए 65,000 क्या अपने पास 65% की वैल्यू है क्या? ये वेतन पर अगर 65,000 रुपये देता हो तो बताइए विपणन पर, मतलब 10% की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो ये इससे कट जाएगा एक बार और एक के बाद 4 जीरो, यानी 10,000 अपना आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या कहीं पर आप लोगों को मिलेगा क्या रेलवे के अलावा? कहीं पर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चंस हाँ ना तो बोलिए थोड़ा बहुत, जैसे मैं पूछता हूँ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सेकंड शिफ्ट 2018 में जो पेपर हुआ था उसका आया हुआ क्वेश्चन है, और सारे के सारे पेपर एक साथ, पहले मुझसे सिलेबस कर लो फिर सारे के सारे मैं पेपर करवा दूंगा, तो कहाँ जाएगा फिर? तो रेलवे का तो वैसे का वैसा ही बनना है ना, पेपर तो उसी टाइप का बनना है, कहाँ जाएंगे क्वेश्चंस? आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे, बस घबराओ मत। कंप्लीट सिलेबस जो है उसको एक बार कर लीजिए, 6-7 महीने जरूर लगेंगे। और कोई स्टूडेंट अगर सोचेगा कि मैं बाद में देख लूँगा, बाद में कभी नहीं देख पाओगे। साथ साथ जिस दिन वीडियो आता है उस दिन अगर देख लोगे तो कंप्लीट कर पाओगे। अगर एक बार इकट्ठे कर लिए वीडियोस 5 या 7 कि मैं बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगा, कभी नहीं देख पाओगे, याद रखना। 10% कर्मचारियों के वेतन पर, 65% मैंने आपको बता दिया है कि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, तो यहाँ पर वेतन है 65%, तो 65% की वैल्यू अपने पास 65,000 रुपये है और हमें 10% की वैल्यू पूछी है। अभी भी मैंने सोल्व कर दिया है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 50 और 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से शुरुआत में लिखे, और 51 शेष का शेष वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं वो बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग, उम्मीद है दोनों 50 और 51 शुरुआत में, आज की क्लास शुरुआत यहीं से हुई थी, इसको पढ़िए और करने की कोशिश करो।
अगर मुझसे आप लोग अच्छे से, सही तरीके से और बढ़िया तरीके से अगर सीखना चाहते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है और एक ही तरीका है। और वो तरीका ये है कि आप लोग वीडियो को पॉज किया करो और उस क्वेश्चन को देखते ही खुद करने की कोशिश किया करो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन देखकर करने की कोशिश करो। चलो कीजिए आप लोग। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें इंग्लिश की हैं, शेष पुस्तकों का शेष वाला है 40% पुस्तकें हिंदी की हैं, शेष उड़िया में है। तो ये 4800 जो रिमेनिंग उड़िया में है वो नहीं दिया हुआ। 4800 इसने ये नहीं बोला कि जो उड़िया में है वो 4800 रिमेनिंग, 40% बुक्स हिंदी की हैं, शेष उड़िया में, उससे कोई मतलब नहीं। और ये 4800 जो बुक्स दे दी ना, ये हिंदी की दे दी। अब कुछ लोगों को अगर बेसिक क्लियर है 100 मानकर करते हैं, इसीलिए मैं हर तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आएगा और जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं। उनको फिर पता ही नहीं कि क्या करना होता है, निकाल भी लेते हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा। कुछ लोग क्या करेंगे, 2/5 इसका फ्रैक्शन याद है, सर ने समझा दिया था 2/5, इसका फ्रैक्शन याद है 2/5, तो अपने पास ये बचा 5 में से 2 गया, शेष के शेष वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, वो रटते हैं। ये अपने पास 25, ये अपने पास 9, 4800 दिया हुआ है, लास्ट में 9 की वैल्यू है और 25 का मान क्या होगा। बैठे बैठे सोल्व करते रहते हैं, उनको कोई ये पता ही नहीं लगता कि टाइम कितना निकल गया, आंसर मिलता है नहीं, फिर सोचते हैं गलत आ गया, पता नहीं क्या हुआ। इसको सोल्व करने पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रिमेनिंग लास्ट में उड़िया की बुक्स नहीं दी हुई। ये नहीं कहा कि रिमेनिंग जो उड़िया की बुक्स हैं ये हिंदी की बुक्स दे दी, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अगर अलग आ जाए और मान लो उस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं किया हुआ रहता है, इसीलिए मैं 100 मान के भी बताता हूं और फ्रैक्शन में भी बताता हूं। तो दोनों तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। आप लोग ये ध्यान रखना, 40% बुक्स इंग्लिश की हैं, तो मान लो टोटल जो बुक्स हैं वो 100 हैं, इसका जो 40% जो बुक्स हैं वो इंग्लिश की हैं, तो 100 का 40% ध्यान रखना, अपने पास 40 होता है, तो जो रिमेनिंग अपने पास बची वो अपने पास बची 60। अब 60 का अपने पास 40% बुक्स हिंदी की हैं, तो इसका जो 40% होगा वो कितना होगा 24, तो बचा कितना अपने पास 60 में से 24 माइनस कर दोगे तो 36 जो बची, ये अपने पास रिमेनिंग जो है वो उड़िया की बुक्स बची, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना अब की बार इसका मान नहीं दिया हुआ कि 36 लास्ट में इतनी शेष बच जाती हैं। अब की बार जो हिंदी की बुक्स हैं उसकी वैल्यू हम लोगों को दी भी है, 24 का मान दिया हुआ है। ये 48 जो 4800 बुक्स हैं ये वैल्यू दी हुई है हमें 24 की, और गुना कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल बुक्स हमने 100 माना है, तो 100 से इंटू कर दोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग साथ लेकर जाया करो, जब भी एग्जाम में पहुँचो इनको रटने की कोशिश मत किया करो। रटोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इनको समझिए आप लोग कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। दूसरा तरीका अपने पास, अगर फ्रैक्शन से करना चाहते हो कोई क्वेश्चन आप लोग, तो हमें शेष का शेष नहीं निकालना। अब की बार 40% बुक्स इंग्लिश में है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/5। 40% बुक्स हिंदी की हैं, तो इसका फ्रैक्शन 2/5। तो 5 थी, 2 बुक अगर इंग्लिश की अपने पास है तो बची कितनी 3। यहाँ पर 5 थी, 2 बुक्स हिंदी की अगर हैं तो बची कितनी 3। लेकिन हमें ये नहीं बोल रहा अब की बार कि अपने पास लास्ट में रिमेनिंग बुक्स हैं, ये हिंदी की बुक ही बोल रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ 3 नहीं लिख सकते। अगर रिमेनिंग निकालना होता तो यहाँ 3 लिखते, लेकिन 5 में से कितनी बुक है 2, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा आपको 2 लिखना पड़ेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। आरआरबी परीक्षा 2002 अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे लोग जो सिर्फ फ्रैक्शन से ही पढ़ते हैं वो इसमें फंस गए थे। 5 का 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 25 है, और 3 का 2 से गुना करोगे तो अपने पास 6 है। तो हिंदी की बुक्स 4800 हैं, डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, और टोटल बुक्स कितनी अपने पास 25। तो ये अपने पास इससे कट जाएगा 4 बार, और 25 का 4 से गुना करोगे तो 100, और 2 जीरो पहले से हैं। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप लोग ये बात ध्यान रखना। अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया है 10,000, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 52। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाई दे, उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को ढंग से समझना है, अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
देखो क्वेश्चन सभी टाइप से आते हैं, मैं एक बार उनका बेसिक या थ्योरी समझा देता हूँ और फिर जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एएसएम भुवनेश्वर में आया हुआ है। 40% बुक्स इंग्लिश की हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ही पढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना है 2/5, और वो क्या करते हैं, रटा रटाया रहता है। 5 शेष का शेष वाला क्वेश्चन है तो 3, 5, 2 अगर बुक्स इंग्लिश के तो 3, और ये अपने पास 25, और ये अपने पास कितना है 9। 4800 जो वैल्यू है वो 9 की है, और इनटू कर देंगे 25 से। बैठे बैठे सोल्व करते रहते हैं और लास्ट तक आंसर आता ही नहीं। टाइम ऐसे क्वेश्चंस में फिर जब एक बार गलती हो जाती है ना तो टाइम बड़ा फास्ट भागता है, और फिर सोल्व आप लोग सोचते हो क्वेश्चन गलत आ गया। ध्यान रखना शेष बुक्स उड़िया की हैं, लेकिन ये बुक जो दी हुई है 4800 ये हिंदी की बुक्स दी हुई है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये जो 4800 जो दिया हुआ है वो हिंदी की बुक्स दी हुई हैं। तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से कैसे करना है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग 100 मानकर कैसे कर सकते हो, तो हर तरीके से आप लोग क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए दोनों तरीके से मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। टोटल जो बुक्स हैं वो आप लोग मान लीजिए 100 हैं। सबसे पहले 40% बुक्स अगर हिंदी की हैं तो 100 का 40% 40 इंग्लिश की हैं, तो बुक रिमेनिंग जो बचा वो कितना बचा 60। अब आप लोग क्या करते हो, 60 का 40% बुक्स हिंदी की हैं तो 60 का 40% निकाल सकते हो क्या, ये अपने पास होगा 24। उम्मीद है ये आप लोग जल्दी कर पाओगे। 60 का 40% दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे तो 20 से 20, तो 24 बुक्स किसकी हैं, हिंदी की। हिंदी की जो बुक्स हैं वो अपने पास 24 हैं। इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो अपने पास ये हैं, तो 60 में से 24 माइनस करोगे तो बचा कितना 36, और 36 जो बुक हैं वो अपने पास उड़िया की हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जो अपने पास 4800 जो है, अब की बार 36 की वैल्यू नहीं दी हुई, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये 24 की वैल्यू दी हुई है। ये गलती करते हो आप लोग, तो ये वैल्यू दी हुई है किसकी, 24 की, और टोटल बुक्स अगर पूछा है तो गुना करेंगे 100 से, तो 24 से कट गया 2 बार, और टोटल बुक्स कितना आ गया 20,000। इसीलिए मैं सारे तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ कि कहीं आप लोग क्वेश्चन फंस जाओ, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग आ जाए, नहीं कर पाओ, तो इस टाइप से तो कम से कम 100 मानकर तो कर लो आप लोग। या मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इस टाइप की क्वेश्चन को किसी को लगता है कि सर फ्रैक्शन से ही बताओ, मुझे तो आदत है, तो ये आदत आप लोग मत बनाना। ऐसी जो गंदी आदत है वो आप लोग नहीं बनाना। क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, याद रखना। देखिए 5 में से 2 बुक्स इंग्लिश की हैं तो बची कितनी, 5 में से 2 बुक इंग्लिश की हैं तो बची कितनी 3। यहाँ टोटल फिर से 5 अगर मानोगे तो 2 बुक अगर हिंदी की हैं तो बची कितनी 3। तो हमें बचा हुआ नहीं निकालना, अब की बार हमें हिंदी की बुक निकालना है। तो 5 थी तो बचा कितना अपने पास 2, तो यहाँ से अपने पास इंटू कर दोगे तो 25, ये इंटू कर दोगे तो हिंदी की बुक दिया हुआ है ये, तो हिंदी की 5 में से 2 बुक हैं, तो यहाँ पर बचा हुआ मत लिखना, 5 में से 2 बुक हैं वो आप लोग लिखना। तो ये जो वैल्यू है 4800, ये वैल्यू है 6 की, और गुना कर देंगे हम लोग 25 से, 6 से कट जाएगा 8 बार, और 25 8 200, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। ध्यान रखना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो दोनों तरीके से, और याद रखना अक्स मानकर करोगे तो भी सेम आएगा। अक्स मानकर एक बार घर पर खुद करना ताकि आपका डर दूर हो। मैं मैथ से, जो बच्चे डरते हैं उनका मैथ से डर दूर करना चाहता हूं, तो अक्स मान के आप लोग सोल्व करना। बाकी ऐसे मैंने 2 तरीके बता दिए। अगर एक बार भी आपने कर लिया तो कुछ बच्चे अक्स से डरने शुरू हो जाते हैं कि सर अक्स मानते ही तो हमें कुछ समझ में आता है ही नहीं। अब देखना अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी आए हुए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अब ग्रुप डी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आसान हैं, बाकी क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आसान सब कुछ है, रेलवे का पेपर मतलब सब कुछ आसान। किसी परीक्षा में 5% जो अभ्यर्थी जो हैं वो अयोग्य हो गए, तो 5% जो हैं इसका फ्रैक्शन अपने पास क्या 1/20 होता है क्या। 85% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 17/20 होगा क्या। कैसे, हमें नहीं पता फ्रैक्शन, मुझे भी नहीं पता कि सर इतना जल्दी कैसे लिख लिया। 5 से 17 बार काट दिया और 5 से 20 बार, बस वो दिमाग में सोल्व कर लिया कि 100 तो 20 बार कटता है पता है, ये 17 बार, तो 17/20।
लास्ट में इतने अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हैं अगर हैं तो हमारे आपको 100 मान के भी कर सकते हो क्वेश्चन, और मैंने फ्रैक्शन से बता देता हूँ। 20 था, एक अयोग्य हो गया 20 से, तो बचे कितने 19। फिर से वापस 20 मानोगे, 17 अगर चले गए तो शेष बचे कितने, सामान्य वर्ग के हैं तो बचे कितने अन्य वर्ग के 3। तो अपने पास यहाँ इंटू करोगे तो टोटल तो थे 400, और यहाँ इंटू करोगे तो 19 गुना 3 57, या 19 गुना 3 ही लिख लिया करो क्योंकि फिर हमें काटना तो है ही। ये तो है नहीं कि यही आंसर देना है। 4275 विद्यार्थी अन्य से, तो लास्ट में अन्य ये बचे 4275 इंटू ये वैल्यू है 19 गुना 3 यानी 57 की, और इंटू कर देंगे 400 से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सोल्व कर लोगे। 19 से कट रहा है, 19 गुना 2 38, बचेगा अपने पास 4, 19 गुना 2 38 और 19 गुना 5 95। 3 से फिर से कट रहा है 75 टाइम, और ये अपने पास 300 आ गया, और 75 को 150 का डबल 300 और 2 जीरो ये रहा 30,000, ये अपना आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास हो, 5% अपने पास अयोग्य हो गए, 85% जनरल कैटेगरी से हैं, तो बचे कितने वो अपने पास अन्य, अपने पास यही तो बचे, और अन्य वर्गों से संबंधित है। उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व मेरे से पहले ही कर लिया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसको मेरे बताने से पहले सोल्व किया करो, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से और सही तरीके से समझ में आए। एक बार हाँ ना बोल दो सारे लोग, मैंने आज की क्लास में कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या अप्रोच लगाओगे, समझ मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा। और जहाँ पर आप लोग बैठे हो, देखो ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जहाँ पर आप लोग बैठे हो हाँ ना बोलते रहा करो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्लास कब निकल गई, कब खत्म हो गई, और सब कुछ समझ में भी आ गया। लेकिन मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो वापस देखा करो। एक मशीन का मूल्य 10% की कमी होती है, 10% की अगर कमी हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं 1/10, और ऐसा 3 साल के लिए क्रय किया गया, तो इसका वर्तमान मूल्य अगर ये है तो क्रय मूल्य क्या था। पहले अपने पास 3 बार हुआ, 10 से अपने पास कितना होगा 9, 10 से कितना होगा 9, और 10 से कितना होगा 9, तो ये अपने पास 1000, और यहाँ पर 729 होता है, लेकिन 9 इंटू 9 इंटू 9 ही लिख लो क्योंकि हमें काटना है, बाद में सोल्व करना है, यही आंसर नहीं देना 729। तो 8748 8748 जो वैल्यू है वो अपने पास है 9 इंटू 9 की, और हमें वैल्यू इसकी चाहिए 1000 की। 9 से काट दो, 9 से कट गया 9 बार, अपने पास बचेगा 6, 9 7 63, 1 9 गुना 2 18, फिर से 9 से इसको काट दीजिए, 9 से अपने पास कटेगा 1 बार और 8 बार, फिर से 9 काट दो, 12 9 108, तो आंसर आ गया 12,000 12,000, ये अपना आंसर है। अगर बेसिक से आप लोग कोई स्टूडेंट करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को 10-100 मान के, और बेसिक से जरूर करने की कोशिश करना, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा एग्जाम में। बेसिक से करना है तो सबसे पहले अपने पास प्राइस एक्स था खरीदते टाइम, 10% की कमी आई पहले साल तो बचा कितना 90, फिर 10% की कमी आई तो अगले साल हो गया 90, फिर 10% की कमी आई तो 90, ऐसा 3 बार हुआ, और बराबर 8748 सोल्व कर लेंगे, ये अपना आंसर है। तरीका वही होना है, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, बेसिक और ट्रिक सारी सेम ही होती हैं, और जिस दिन ये बात समझ में आना शुरू हो गई उस दिन मान लेना सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ से डरना बंद कर दोगे जब आपको पता लगेगा यार ट्रिक्स और बेसिक सब सेम ही है, ट्रिक्स में भी उतना ही टाइम, बेसिक में भी मुझे इतना ही टाइम लग रहा है, उतनी ही कैलकुलेशन है, ट्रिक में भी 3 बार लिखना पड़ता है, और बस वो बताने का तरीका चेंज है। जिस बच्चे को मैथ्स वीक होता है उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है उसको ये सही लगता है। देखो 8748 गुना 1000 और डिवाइड किया 9 गुना 9 से, तो जब आपको एक बार फिर मैथ से डरना भी बंद कर दोगे, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन जब आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे तो आपको लगेगा कि मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं खुद कर सकता हूँ। और कंप्लीट वीडियोज अगर देखते हो तो 100% आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगला देखिए, अपने पास एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम थे, 13% खराब हो जाते हैं, बचे हुए आमों का शेष का 75% दान देती है, और उसके बाद इतने बच गए। बताओ आप लोग खुद कर लोगे क्या। जो भी क्वेश्चन आए वीडियो पॉज किया करो। इसका फ्रैक्शन 13/100 और इसका फ्रैक्शन 3/4, तो मुझे बताइए 100 थे, उसमें से 13 खराब हो गए तो बचे कितने 87,
फिर 4 थे और 3 किसी को डोनेट कर दिया तो बचा कितना, 1। तो ये अपने पास इधर तो है 400 और इधर है 87 इंटू 1 यानी 87। लास्ट में इतने आम उसके पास बचे तो 261 की जो वैल्यू है वो 87 है और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, टोटल पूछा है 400 से, ये इससे कट गया 3 बार और आंसर कितना आ गया 1200। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो सारे लोग अच्छे से सही टाइप से मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, क्या समझ पाए हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं भाई, आपको ये आने चाहिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप लोग देखोगे रेलवे के एग्जाम्स में सारे रेलवे के आए हुए ही करवा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देख लो, एक नगर की 4 वर्ष में जनगणना पहले 20% बढ़ती है, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और 20% की कमी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ लिया करो, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज और 20% डिक्रीज, ऐसा 4 बार हुआ। तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है आपको पता होगा 1/5 होता है। तो 5 था और बढ़कर कितना हो गया, इंक्रीज हुआ तो 6। अगले साल भी 5 से 6, फिर 5 से 4 और 5 से अपने पास कितना हुआ 4। ऐसा हमारे पास हुआ कि 2 बार तो बढ़ा है, तो 5 से 1 बढ़ गया 6 और डिक्रीज हो तो 5 से 4। तो यहाँ पर अपने पास ये तो आ गया 25 गुना 25 यानी कि 625 और ये अपने पास आ गया 36 इंटू 16। अपने पास 36 को 16 से गुना कर लो तो 16 गुना 6 96, अपने पास कैरी 9, 16 गुना 3 48 और ये आ गया 576। उम्मीद है आपको समझा पाया हूँगा। ये ऐसे करने के बजाय ज़्यादा आसान रहता, मैंने तो ऐसे कर लिया। देखो एग्जाम में कैसे भी दिमाग चल सकता है। 6 गुना 4 24 और 6 गुना 4 24 और 24 का स्क्वायर हमें याद है, जैसे चाहो वैसे कर लेना। हमें इंटू करना है 24 24 24 का स्क्वायर 576। तो ये इससे कितना परसेंट कम है, तो मुझे बताइए कम कितना है, तो आप कहोगे 49। दोनों का डिफरेंस 49 अपॉन 625 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो 25 से कट गया है ये 4 बार और 25 से कट गया है कितनी बार, 25 बार। अब देखना ये ऊपर वाली जो संख्या है 49 गुना ये डिक्रीज हुआ है इतना, तो आप लोगों को बताइए 2 पॉइंट समथिंग से छोटा आएगा। ये 49 में 25 का अगर भाग दोगे तो 50 होता तो 2 आ जाता और 2 गुना 8 अपने पास 8% डिक्रीज आता। लेकिन ये 49 है, 50 होता तो 8% आता, 49 है तो 8% से थोड़ा सा कम आएगा। तो आंसर कितना आएगा 7.84% डिक्रीज। ये अपना आंसर आ गया। तो दिमाग, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दिमाग साथ लेकर जाना, ताकि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग दिमाग लगा सको। बाकी अगर आपको ये सोल्व करना है तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, 49 गुना 4 बटे 25। इस चीज़ को अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं इसको इंटू करके 25 का भाग नहीं दूंगा, मैं एक छोटा सा काम करूँगा, इंटू करूँगा 4 से ऊपर नीचे। तो ये ऊपर वाला 16 आ गया और 16 की टेबल मुझे आती है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको जल्दी करनी है, तो कम से कम 20 तक के पहाड़े तो आपको आने ही चाहिए। तो 16 गुना 9 144, 16 नहीं में 144 कैरी 14, 16 गुना 4 64 और ये 78 बटे 100, 25 गुना 400। तो आंसर आ गया 7.84% अपने पास डिक्रीज आएगा। डिक्रीज कहाँ से आया, यहाँ से दिख रहा है 625 से 576 कम हो रहा है, तो 7.84 डिक्रीज आंसर आ जाएगा ए। आरआरबी भोपाल 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सही टाइप से, बढ़िया टाइप से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं सोल्व करता हूँ, ताकि चीज़ें और सही और बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आए। किसी राशि में से 10% घटाते हैं फिर 20% घटाते हैं। ओहो, देखो कितना टफ क्वेश्चन आ गया है। क्या अब आप लोग इनको कर पाओगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस को? मैं जैसे ही टफ बोलता हूँ आप लोग तुरंत मत मान लेना कि सच में टफ आ गया। 10 था, एक कम हो गया तो बचा कितना 9, 5 था, एक कम हो गया तो बचा कितना 4। तो इधर अपने पास 50 है और इधर अपने पास 36 है। कितना इससे आसान क्वेश्चन और क्या देगा। 360 वैल्यू है 36 की, गुना कर देंगे 50 से, तो ये तो देखो एक बार कट गया, सोल्व ही नहीं करना पड़ा। आंसर कितना आ गया 5।
आज की क्लास के जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो बात मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक बार हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही टाइप से, बढ़िया टाइप से आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। अगले जो 3 क्वेश्चन है, हाँ ना बोलते रहा करो भाई, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगले जो 3 क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद करके और मुझे आंसर बताना। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। 58 आंसर ये, 59 आंसर ये और 60 आंसर ये। 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग नहीं दोगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। 3 क्वेश्चन लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करो। आसान क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल आसान लास्ट के क्वेश्चन, लेकिन रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा में आया हुआ है 2017 में। कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, बिना पेन चलाए करना है। कंडीशन ये है 30% की वृद्धि हुई जिससे उसका वेतन 910 हो गया, तो 30% की वृद्धि हुई, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 130 की वैल्यू है क्या? 13 से कट गया 7 बार तो 700, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। रेलवे एनटीपीसी के इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से तो लिखता हूं, लेकिन इतने ओहो मैंने करवा दिए, करवाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, ये आप लोग खुद करना, बिना पेन चलाए करना है। कंडीशन ये है आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2002 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 60 भी आप लोग खुद करने की कोशिश करना। थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन थोड़ा आइडिया लगाओगे तो अपने आप लोग थोड़ा सा सोच कर करना तो जल्दी भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर और ये बात ज़रूर लिखा करो। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहा करो, लाइक ज़रूर किया करो, फ्री में नहीं देखा करो। कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, जो पेड कोर्स होता है वो करवा रहा हूँ फ्री में, तो आप लोग ध्यान रखना, फ्री में नहीं देखा करो। लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। किसी भी स्टूडेंट को अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ाता हूँ 6 to 7:30 अनअकैडमी प्लस पर मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज जरूर होता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट कुछ भी अगर अनअकैडमी पर आपके भाई बहन दोस्त कोई कुछ भी अगर पढ़ता है तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना पवन, ये आप लोग रेफरल कोड में लगाना, वहाँ पर आपका चार्ज अपने आप कम हो जाएगा, फीस अपने आप कम हो जाएगी। ध्यान रखना रेलवे का कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ पर करवा दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी एसएससी मेंस का या एसएससी बहुत स्टैंडर्ड से सिस्टमेटिक डेली अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। वहाँ पर अनअकैडमी पर अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप लोग एक कोड, मेरा नाम कम से कम ध्यान रखना। दूसरा मैं पढ़ाता हूँ मदर्स पर, मदर्स एजुकेशन हब पर ऑनलाइन, इन दोनों में से कहीं भी आप लोग आ सकते हो। अनअकैडमी पर आओ तो ये कोड आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।